बेटा जरा बाजार जाके पैकेट वाला दूध लेकर आओ। नहीं यार मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। कौन है बिजी? अरे मम्मी ये लो आपका दूध और ये 5 रुपए बच गए थे, बताओ कहाँ रखूँ? बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। मम्मी खाना कहाँ है यार, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। किचन में तो कुछ है ही नहीं। मुझसे क्या पूछ रहा है, जाके अपनी बीवी से पूछ। तुमने कुछ बनाया नहीं? इतने टाइम तक तो खाना बन जाता है लेकिन अभी तक कुछ बना ही नहीं है। तो जाकर ये बात अपनी माँ से कहो, अगर ज्यादा भूख लगी है तो खुद ही बना लो। अरे बेटा आज खाना नहीं बना है, हमें लग रहा है फिर से दोनों में लड़ाई हुई है। अरे यार आप दोनों लड़ते हो तो हम लोगों को क्यों भूखा रखते हो? मेरी ही कर्म फूटी थी जो मुझे ऐसी बहू मिली, वरना मेरे बेटे के लिए तो हजारों रिश्ते आते थे। जी मम्मी जी, हजारों लड़कियां बच गई, बस मैं ही इस पागलखाने में फंस गई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दिन भर छोटा छोटा छोटा, शकल तो देखो इसकी, एकदम हरामीपन मुंह से टपक रही है। घर में कोई भी नया सामान आ जाए पसंद इसकी होगी क्योंकि ये छोटा है। गलती हम दोनों करेंगे लेकिन डांट सिर्फ मुझे पड़ेगी क्योंकि ये छोटा है। मेरे दोस्तों की पार्टी होती है, बर्थडे होता है तो आप लोग इसको मेरे साथ टंगा देते हो क्योंकि ये छोटा है। इसके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आप लोग हमको कहते हो छोटा है, उससे कुछ सीख तुम। और जब इसके नंबर खराब आ जाते हैं तो बोलते हो जैसा तुम करोगे वैसा ही तो तुम्हारा छोटा भाई सीखेगा। अरे तो ये बात तब क्यों नहीं बोलते हो जब इसके नंबर अच्छे आते थे? घर में कोई भी गलत काम हो आप लोग बिना सोचे समझे आके हमको बजा डालते हो क्योंकि ये छोटा है, ये कुछ कर ही नहीं सकता है। इनको तो भगवान ने बनाया है, हमको तो हैवान ने बनाया है। मम्मी सच बात तो ये है कि इसके पैदा होते ही आप लोग हमारे गले में बड़े भाई का मेडल थमा दिए थे। उस समय चड्डी पहनने मुझे खुद नहीं आती थी लेकिन मैं इसका बड़ा भाई था, सारी गलती हो मैं ही डांट खाऊं। अगर ये कभी बुढ़ा हो जाएगा तभी मैं इसका बड़ा ही भाई रहूंगा, इसकी वजह से तो मैं कभी छोटा ही नहीं हो पाऊंगा। अच्छा ठीक है, शकल क्या बना रहा है बैठे बैठे, उसको रिमोट दे, छोटा भाई है तुम्हारा। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं हूँ। हेलो युंगी, आज कौन सा एग्जाम है? जियोग्राफी पक्का? ओके ओके बाय, स्कूल में मिलते हैं। अरे भाई कुक्की, तुझे पता नहीं है तेरा कौन सा एग्जाम है? पता है पापा, बस मैं तो कंफर्म कर रहा था। अभी एग्जाम देने के टाइम पे। पापा कल रात को मुझे सपना आया था कि मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी पढ़ रहा हूँ और फिर स्कूल गया, वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे मैथ का एग्जाम है। कहीं आज हकीकत में तो ऐसा नहीं है। नहीं पापा, वो तो सपना था। कुकी बेटा ये लो सगुन का दही खा लो, अगर ये दही खा के जाओगे ना तो तुम एग्जाम में 100 में से 200 लाओगे। अगर छाछ पी के गया तो 100 में से 150 नंबर मिलेंगे। क्यों? क्या दही में पानी मिला दोगे तो आधे नंबर मिलेंगे। ये लो बेटा खाओ, तुम दही खाओ, जितना ज्यादा खाओगे ना उतना ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा हाँ तो एक काम करो, इसको पतीला भर दही खिला दो, नंबर ही नंबर आएंगे, नंबर ही नंबर बेशुमार। नहीं नहीं, ज्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है। बेबी ये बैग बहुत भारी है, प्लीज उठा लोगे? मैं बहुत थक गई हूँ। बेबी बैग की क्या बात है, मैं आपको भी उठा लूं? सुनो ये बैग उठा लो कि बहुत ही भारी है, मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। तुम ही आओ, तुम ही मेरे सिर पे बैठ जाओ, मैं तुमको उठा के लेके चलूं। पहले ये बोला था कि बैग कम ले चलो, पैकिंग कम करो, लेकिन नहीं, मुझे मैचिंग सूट चाहिए, मैचिंग बैग चाहिए, मैचिंग कपड़े चाहिए। मेरा देखो 3 बनियान, 3 कच्छे, 3 टी-शर्ट, बस हो गया। अब आओ जल्दी। मम्मा मैं थक गया हूँ, मुझे गोदी उठा लो। अपने पापा से जाके कहो, मैं नहीं उठा रही तुमको। सुनो थोड़ा इसको गोदी उठा लो, मैंने ही नहीं अकेले पैदा किया है। अरे यार मेरे पास तीसरा हाथ थोड़ी ना है, मैं उसको उठा लूं। मैं नहीं जानती चाहे जैसे उसको उठाओ। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा धक्का मारा। हेलो हेलो, लगता है इसकी मम्मी ने उठा लिया है। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं? आइडिया। हेलो आंटी मुस्कान कहाँ है? अरे बेटा वो तो मार्केट गई है। ओके आंटी। हेलो बेटा वैसे तुम मुस्कान के लगते क्या हो? आंटी मैं उसका फ्रेंड लगता हूँ। ठीक है बेटा। अरे आंटी सुनो ना। हाँ बेटा बोलो। अच्छा आंटी आप लोगों के घर में लव मैरिज अलाउड क्यों नहीं है? किसने बोला बेटा, हमारी शादी तो लव मैरिज ही हुई है। अच्छा तो आप लोगों की जात सेम रही होगी। नहीं बेटा हम लोगों की जात अलग है। लेकिन आंटी मुस्कान तो बोल रही थी उसके घर में लव मैरिज अलाउड नहीं है। अरे बेटा वो तुम्हारे काट रही होगी। तुम क्या जानो
सबर करो। देख, राशन 13,000, बिजली का बिल 2,500 रुपए, पानी का बिल 1,000 रुपए, बच्चों के स्कूल की फीस 12,000 रुपए, बच्चों के ट्यूशन की फीस 3,000 रुपए, मकान की EMI 17,500 रुपए, पेट्रोल 2,000 रुपए महीने, मोबाइल का खर्चा 1,500 रुपए, दवाई का खर्चा 2,000 रुपए और छुट्टे खर्चे 6,000 रुपए। ये सब इसलिए कि क्योंकि मैंने तेरे मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा था। कुल मिला के एक चुटकी सिंदूर की कीमत 60,000 रुपए महीने है, वरना 10,000 रुपए में मैं आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। संस्कृत बोलना सीखिए और अपनी बहन को भी सिखाइए, ताकि अगर झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि हवन हो रहा है। जगन्नाथ प्रेमानंद ओ चांदनी रात में दारू पी ली लेके बोतल हाथ में, दिन में तो मन ढूंढे पुलिसिया बहू पिटेगी रात में। इतनी रात में गोली चला गया लेके दुनाली हाथ में। दिन में तो मन ढूंढे पुलिसिया। जिंदगी में इतने ज्यादा कर्जे और लोन ले लो कि सामने वाला तुम्हारे मरने की नहीं जीने की दुआ मांगे। इतनी दुआ मांगे कि बोले कहीं नहीं जाना चाहिए भाई ये, वरना मेरे पैसे चले जाएंगे। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आज तक तेरे ऊपर मेरे ऊपर इतनी परेशानियां आई, इतनी समस्या आई, लेकिन एक बार भी हार्ट अटैक नहीं आया। हार्ट अटैक तो छोड़ो, एक बार बेहोशी तक नहीं हुई। बात तो सही है। किस मिट्टी के बने हैं भाई, इतनी परेशानी गुजर गई लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोगों को। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ? माँ जी थोड़ा पैसे उधार दे दो। क्यों? भगवान आपका भला करेगा। ये दिखाई वाला डायलॉग नहीं है। अरे दे दो माँ जी, भगवान आपका भला ही करेगा। तेरे को पैसे दूंगी तभी भगवान भला करेगा क्या? हाँ माँ जी। लेकिन भगवान को कैसे पता चलेगा कि मैंने तुझे पैसे दिए हैं? क्योंकि भगवान हम सबको देखता है। अभी भी देख रहा है भगवान। हाँ माँ जी, भगवान हम लोगों को 24 घंटे देखते हैं। इसका मतलब मैंने तेरे बारे में जो चुगली की थी वो भी भगवान ने देख लिया। अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ हो गई। अरे माँ जी पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं? अरे नाराज क्यों हो रही है, भगवान देख रहा है तो दे दो फिर। अब तो मैं नरक में जाऊंगी, इसका मतलब मेरे को पैसे दोगी तो नहीं जाओगी। और तू कहाँ जाएगी? मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। अच्छा, मतलब मैं तेरा हेल्प करूंगी तो मैं स्वर्ग में जाऊंगी और तू बिना हेल्प किए किसी का भी स्वर्ग में चली जाएगी? ये तो गलत बात है भाई। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो नरक में जाऊंगी। अब तो तू नरक में जा रही है? हाँ पक्का? हाँ अब तो दे दो पैसे। अब तो पैसे मैं तुझे बिल्कुल ना दूं। क्यों? ऐसे पैसे देकर मैं थोड़ी ना तुझे नरक भेज दूंगी, तब तो नाश हो जाएगा। मुझे चाहिए ही नहीं पैसे। लोग कहते हैं सबर करो, सबर का फल मीठा होता है, पर मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे नमक मिर्च वाला पसंद है। एक काम करो, सबर का फल तुम रख लो, मुझे बेसब्री की आलू गोभी दे दो, मैं वही खा लूंगा। एटलीस्ट उस टाइम की भूख तो मिट जाएगी। और पता नहीं ये सबर का फल मिलता कहाँ है भाई? मैंने सारी रेहड़ियाँ सारी ठेले देख लिए लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। और लोगों को कैसे पता कि सबर का फल मीठा ही होता है? कड़वा भी तो हो सकता है। हे प्रभु हे हरि राम